नाज़रीन ग्रामी, बहुत साल पहले की बात है कि एक खुशहाल मुल्क के दूर दराज गांव में एक ठग रहता था जो बहुत मोटा और पस्त कद था, मगर उसका नाम दराज यानी लंबा था। वो अपने आप को बहुत बड़ा ठग समझता था। वो सोचता था कि मुझे कोई ठग नहीं सकता और मैं अपने फन में बड़ा ही उस्ताद आदमी हूँ। उसके करीबी गांव में एक दूसरा ठग भी रहा करता था जिसका नाम जमी था। जब जमी को दराज के बारे में पता चला तो उसने सोचा कि क्यों ना दराज को नीचा दिखाया जाए। लिहाजा उसने अपना साजो सामान बांधा और दूसरे गांव पहुंचकर दराज के सामने वाले एक घर में रहने लगा। वो सोचने लगा कि कैसे उसे ठगा जाए। फिर कुछ दिनों के बाद जमी अपनी भैंस के लिए चारा गड्ढे पर लाद कर अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा तो दराज की नजर उसके बोरे पर पड़ी। उसने सोचा हो ना हो इसमें जरूर कोई कीमती चीज है जिसे इस शख्स ने अपने कंधे पर उठाया हुआ है। उसने घर में दाखिल होकर जल्दी जल्दी घर एक बोरे में घास फूस भरी और अपने घर के दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। जमी ने भी दराज को खड़े देख लिया था और उसके दिल में भी वैसा ही ख्याल आया जैसा दराज ने सोचा था। दोनों ने एक दूसरे को देखा, हाल अहवाल दरियाफ्त किया। फिर दराज ने पूछा कि तुम्हारे बोरे में क्या है? तो जमी ने कहा कि गरम मसाला है। फिर जमी ने दराज से यही सवाल पूछा तो उसने भी झूठ बोल दिया और कहा कि चावल हैं। जमी ने कहा कि मेरे दोस्त, मेरा एक मरहूम भाई था जिसकी शक्ल बिल्कुल तुम जैसी थी और तुम्हें देखकर मुझे मेरे भाई की याद आ गई है। इस पर दराज ने कहा कि आज से तुम मुझे अपना भाई ही समझो। फिर बोला कि हमारे यहाँ जब दो बुजुर्ग आपस में मिलते हैं तो अपनी पगड़ियां बदल देते हैं, लिहाजा हमें भी ऐसा करना चाहिए। मगर चूंकि हमारे पास पगड़ियां नहीं हैं, लिहाजा हमें अपने बोरे आपस में तब्दील कर लेने चाहिए। फिर दोनों ने अपने बोरे आपस में बदल लिए और घर के अंदर चले गए। दराज खुश था कि उसने जमी से घास फूस के बदले गरम मसाला ले लिया है। उधर जमी भी खुशी से बेहाल था कि गाय के चारे के बदले चावल का बोरा ठग लिया। मगर जब घर जाकर दोनों ने अपने अपने बोरे खोले तो पता चला कि दोनों ने एक दूसरे को तो ठगा मगर खुद भी ठगे गए। दोनों अपने सर पकड़कर बैठ गए। फिर अगले दिन दराज ने एक बड़ी पतीली में पानी भरकर चूल्हे पर रखी और घर के सारे दरवाजे खोल दिए ताकि जमी उसे देख सके। जब जमी ने देखा तो पूछा कि दराज भाई, क्या पका रहे हो? दराज ने फौरन कहा, तुमने गरम मसाले की जो बोरी दी थी उसे बेचकर मैंने मछली खरीदी है, मगर क्या करूं, ईंधन खत्म हो गया है। अब सोच रहा हूं कि मछली कैसे पकाऊं, लिहाजा इसी बंदोबस्त में लगा हुआ हूं। दूसरी जानिब दराज ने सोचा कि मुफ्त की मछली मिल जाएगी, लिहाजा वो बोला कि तुम मेरी पतीली में अपनी मछलियां भी डाल दो, मैं तुम्हें ईंधन भी देता हूँ। जमी एक लिफाफा इस तरह उठा लाया जैसे उसमें बहुत सी मछलियां हों। उसके साथ ही कुछ लकड़ियां भी जलाने के लिए लाया ताकि मछलियों को पकाया जा सके। फिर जब जमी पतीले की तरफ आया तो उसने छत की तरफ देखते हुए कहा कि दराज भाई, वो देखो तुम्हारी छत में सुराख है, बारिश होने वाली है, कहीं पानी ना टपके और आग ना बुझ जाए, लिहाजा इसको बंद कर दो। दराज ने छत की तरफ देखा तो जमी ने जल्दी से लिफाफा पतीली में ऐसे झटका जैसे तमाम मछलियां डाल दी हों। अब पानी पक रहा था। दोनों अपनी प्लेटें लेकर बैठ गए और लगे इंतजार करने, मगर वहां पर कुछ होता तो पकता। फिर दराज ने पतीला खोला तो दोनों अपनी अपनी जगह शर्मिंदा थे और हंस रहे थे कि एक मर्तबा फिर हम खुद ही ठगे गए हैं। मगर अब उनको समझ में बात आ गई थी कि वो एक दूसरे को नहीं ठग सकते, इसलिए दोनों ने सोचा कि मिलकर दूसरे लोगों को ठगा जाए। अगले दिन उन्हें पता चला कि गांव में एक अमीर आदमी मर गया है जिसकी कोई औलाद नहीं थी और अब उसकी दौलत पड़ोसियों को मिलने वाली है, तो दोनों वहां पहुंच गए। जमी उस अमीर आदमी की कब्र के करीब बरगद के दरख्त पर चढ़कर बैठ गया और दराज उस अमीर शख्स के घर पहुंचकर रोने लगा कि आज मैं इतने अरसे के बाद लौटा हूं तो पता चला कि मेरे बाबा मर गए हैं। मुझे अपने बाप से बहुत मोहब्बत थी और अब सिर्फ मैं ही अपने बाप की दौलत का हकदार हूँ। लोगों ने उसकी बात का यकीन ना किया। दराज ने उन्हें बताया कि मुझे बचपन में डाकू उठाकर ले गए थे, आज मैं उनके चुंगल से आजाद होकर वापस आया हूँ तो मुझे अपने बाप के मरने की खबर मिली है। मगर लोगों ने इस बात पर भी यकीन ना किया तो दराज उन्हें कब्र पर ले गया कि उसके बाबा की रूह भटक रही होगी। जब कब्र पर गए तो दराज रो रो कर अपने बाप को बुलाने लगा, आहोजारी करने लगा। फिर थोड़ी ही देर बाद जमी जो छुप कर दरख्त पर बैठा था वो कहने लगा कि ये मेरा बेटा है, ये 25
30 बरस बाद लौटा है और अब यही मेरी दौलत और मेरी जायदाद का अकेला वारिस है, लिहाजा इसे मेरी दौलत दे दी जाए। वो लोग उस आवाज को सुनकर बहुत हैरान हुए और नाचार घर जाकर सोने चांदी के जेवरात और बैलगाड़ी वगैरह दराज के हवाले कर दी। जब दराज को ये सब कुछ मिल गया तो उसके दिल में बेईमानी आ गई। उसने सोचा कि जमी तो अभी तक मजबूरन दरख्त पर ही बैठा होगा, लिहाजा क्यों ना मैं उसके आने से पहले ये सब लेकर चलता बनूं। फिर वो सारी चीजें लेकर चल पड़ा। जब वो बरगद के दरख्त से थोड़ी दूर एक पगडंडी पर से गुजर रहा था तो जमी ने उसे देख लिया और वो फौरन दरख्त से उतरा और बाजार से सुनहरे जूते खरीदे। फिर उसने एक जूता पगडंडी पर डाल दिया जिस पर से थोड़ी देर पहले दराज की बैलगाड़ी गुजरी थी। फिर झाड़ियों में छुपता छुपता बैलगाड़ी से आगे पहुंचकर दूसरा जूता डाल दिया जिस पर वो अभी गुजरने वाला था और खुद एक दरख्त पर चढ़कर छुप गया। जमी की ये तरकीब कामयाब रही। दराज जब वहां आया तो सुनहरी जूते को देखकर सोचा कि ये किसी बादशाह के जूते होंगे जो वो भूल गया है। उसने वो जूता उठाया और दूसरा जूता ढूंढने लगा। दूसरी जानिब जमी वो बैलगाड़ी लेकर आगे रवाना हो गया। दराज को दूसरा जूता तो कुछ ही दूर पीछे रास्ते में मिल गया, मगर उधर उसकी बैलगाड़ी और दौलत गायब हो चुकी थी। बैलगाड़ी और माल दौलत को गायब पाकर वो समझ गया कि जमी के अलावा ये काम कोई और कर ही नहीं सकता। लिहाजा वो सीधा जमी के घर पहुंचा और उसने कहा कि देखो, हमने फैसला किया था कि आइंदा एक दूसरे को नहीं ठगेंगे, इसलिए आधी दौलत मुझे दे दो। जमी ने उसकी बात गौर से सुनी, फिर बोला कि इस वक्त शाम हो चुकी है, इसलिए सुबह आकर बंटवारा कर लेना। जब दराज चला गया तो जमी ने अपनी बीवी से कहा कि कल सुबह जब दराज आए तो उससे कह देना कि रात को जमी का अचानक इंतकाल हो गया और दौलत के बारे में उसने कुछ नहीं बताया। फिर जमी जूते पहनकर और चादर ओढ़कर लेट गया। सुबह जब दराज आया तो जमी की बीवी ने शोहर की बताई हुई कहानी उसे सुना दी। इस पर दराज ने जमी की नब्ज चेक की और कहा कि अभी इसमें कुछ दम बाकी है, लिहाजा मैं इसे हकीम के पास ले जाता हूँ। दराज जमी को कंधे पर लाकर निकल खड़ा हुआ। जमी भी चुप था और जाहिर कर रहा था कि जैसे वो मर चुका है। चलते चलते रात हो गई तो दराज ने जमी को एक दरख्त से बांधा और खुद उसी दरख्त पर चढ़कर सो गया। अभी आधी रात ही गुजरी थी कि डाकू आए। उन्होंने जमी के पाँव में सुनहरी जूते देखे तो सोचा कि ये किसी अमीर शख्स की औलाद है जिसे यहाँ बांधा गया है। वो उसके जूते उतारने ही लगे थे कि जमी जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ, मैं जिंदा हूँ। उधर जमी की आवाज सुनकर दराज भी हड़बड़ा कर नीचे गिर पड़ा। डाकू उस अचानक हमले से भाग गए और जाते हुए लूटी हुई दौलत भी बदहवासी में वहीं छोड़कर चले गए। फिर दराज और जमी ने एक दूसरे को देखा। दोनों बहुत शर्मिंदा थे, लिहाजा इस मर्तबा उन्होंने पक्का अहद किया कि वो किसी के साथ भी ठगबाजी नहीं करेंगे और ईमानदारी से जिंदगी गुजारेंगे। फिर वो दोनों अपने घरों को वापस आ गए और लूटी हुई दौलत गरीबों और मुस्तहकीन में बांट दी और खुद मेहनत मजदूरी करके जिंदगी गुजारने लगे। दोस्तों, हमें चाहिए कि लालची और धोखेबाज लोगों की सोहबत से अपने आप को दूर रखें। ना ऐसे दोस्तों से कुर्बत रखें और ना ताल्लुक, बल्कि उनसे बचकर रहने में ही हमारी आफियत है और इसी में ही हमारी बेहतरी भी। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करेंगे। आने वाली वीडियो तक अपने मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।